परम शांति। आज बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी कहते हैं कि बच्चे, समय अनुसार अब आप बच्चों की स्थिति एक रस होनी चाहिए, और यह स्थिति आपकी तब होगी जब आप में वैराग्य वृत्ति होगी, अर्थात एक ही लगन होगी कि अब घर मतलब हमारा घर परम धाम जाना है। तो हमारी एक ही लगन होगी कि अब घर जाना है। साथ ही साथ इस दुनिया में रहते आप बच्चों के अंदर हर आत्मा के लिए, चाहे वो कितनी भी अपकारी हो, अपकारी मतलब कोई भी आत्मा आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है या बहुत पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर के, अपकारी है आपके लिए, तो भी आपके दिल में, आपके संकल्पों में उस आत्मा के लिए भी क्या होना चाहिए? प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हम जिसके बच्चे हैं, जो हमारे क्रिएटर हैं, जो हमारे बेहद के बाप हैं, उनके मन में अपनी सारी क्रिएशन के प्रति सिर्फ प्रेम, रहम और कल्याण की ही भावना होती है। तो हम उसके बच्चे, तो हमारा भी क्या संकल्प होना चाहिए? हर एक आत्मा के प्रति प्रेम, रहम और कल्याण की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेम, रहम और कल्याण की भावना से मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि हम अपना पुरुषार्थ छोड़कर या हम बापूजी की सेवा का जो कार्य है उसको छोड़कर और हम उन आत्माओं के प्रति प्रेम में लग जाएं, हम उनको रहम करने लग जाएं, खाना पीना खिलाना करना, ये हम उनकी ड्यूटी में लग जाएं। कल्याण की भावना का मतलब ही यही है कि पूरे विश्व का परिवर्तन हो, पूरे विश्व में परम शांति हो, पूरा मल्टीवर्स अमरलोक बन जाए। यही हमारी जो भावना है, ये हमारा जो संकल्प है, ये जो हम निरंतर परम शांति के संकल्पों से पूरा मल्टीवर्स रोज डेली प्रतिदिन हम भरते हैं, अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यही हमारा हर आत्मा के लिए प्रेम है, हर आत्मा के लिए यही रहम है और यही हमारी कल्याण की भावना है। आगे बोला बापूजी ने कि कोई भी आत्मा अपकारी है, उसके लिए भी कल्याण की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कल्प पहले माफिक अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, यानी उसका रोल बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे जैसे आप आत्माओं के अंदर शांति और पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी, तो देव कुल की आत्माएं, जो भविष्य में आपके समीप आने वाली आत्माएं हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके समीप आती जाएंगी। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि बाप के गले की माला, बाप का मस्तक मणि बच्चा, आपके अष्ट रतन बच्चे, आपके 108 बच्चे, बाप के 1008 बच्चे और बाप के 16,000 या 9 लाख जो क्रिएशन है, ये सब बाप के माला है, बाप के बच्चे हैं। तो हम इसको कैसे मानेंगे कि जो आत्माएं, यानी मान लीजिए कि हम 108 वाली आत्मा हैं, तो जो आत्माएं 108 वाली कैटेगरी की होंगी, वो ऑटोमेटिकली हमारे समीप आती चली जाएंगी, यानी ज्ञान में वो हमारे से हमारे समीप आती जाएंगी। और जो आत्माएं मुझ माला का मड़का नहीं है, यानी 108 की माला का मड़का नहीं है, वो आत्माएं 16,000 वाली कैटेगरी की होंगी तो 16,000 में चली जाएंगी, 1,000 वाली कैटेगरी में होंगी तो 1,000 वाली माला में चली जाएंगी, या फिर 9 लाख वाली होंगी तो 9 लाख वाली माला में चली जाएंगी। तो यही बापूजी ने हमको इशारा दिया है कि जो भी आत्माएं आपके समीप की होंगी, वो ऑटोमेटिकली आपके समीप आती जाएंगी। यानी माला बननी है ना, अब तो माला बननी है तो ना चली हमारे करीब
रहने वाली आत्माएं ऑटोमेटिकली हमारे समीप आती जाएंगी और देर से आने वाली आत्माओं का ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्शन कम होता जाएगा। तो हम अपने पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि हम किस दिशा में चल रहे हैं और हमारे साथ कौन चल रहा है और क्या हम कर रहे हैं। अर्थात जो जिनका कनेक्शन हमसे कम होता जा रहा है, वो आत्माएं स्वयं ही अपने संस्कारों के वशीभूत होकर वो हमसे ऑटोमेटिकली न्यारी होती जाएंगी, क्योंकि उनके संस्कार और हमारे संस्कार एक नहीं होंगे। तो वो ऑटोमेटिकली हमसे दूर होती चली जाएंगी और दूर भी हो जाएंगी, उसके बावजूद भी हमारे अंदर क्या होगा, हम उनके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखेंगे हमेशा। तो इसके कारण वो आत्माएं महसूस भी करेंगी कि यह तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं। किसके लिए? उन आत्माओं के लिए जो उनके लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखती हैं। तो हमारे लिए वो आत्माएं महसूस करेंगी कि यह तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हमसे अलग हैं। यह परिवर्तन अपने आप होगा ऑटोमेटिकली। माला के मणके ऑटोमेटिकली करीब आएंगे और माला के मणके ऑटोमेटिकली दूर भी जाएंगे। इसके लिए आप बच्चों को कुछ नहीं सोचना, बस आपको तो हर आत्मा के संस्कारों को परख उसके अकॉर्डिंग उसके संपर्क में आना है। बापूजी कहते हैं ना, नब्ज देख कर ज्ञान देना चाहिए। पहले आत्मा की नब्ज देखो, आत्मा किस कैटेगरी की है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको ज्ञान दो। तो इसी तरीके से हम हर आत्मा के संस्कारों को परख कर उसके संपर्क में आए। अर्थात पहले से ही जब हम जान लें कि उनका पार्ट क्या है, तो उनके पार्ट को जानकर प्रेजेंट में रहकर भी हम उनको शुभ भावना और शुभ कामना के साथ क्या करें, तुरंत बिंदी लगा, बिंदी बन, बिंदी बाप यानी निराकार बाप के संग बैठ जाना। यहाँ पर तीनों बिंदियों का अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदी लगा यानी कोई भी बात हुई उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाना। बिंदी बन मतलब अपनी निराकार सिचुएशन में, निराकार अवस्था में आ जाना। और फिर बिंदी बाप यानी निराकार बाप के संग बैठ जाना, यानी बेहद के बाप। जैसे कि हम बापूजी से रोज मिलन मनाते हैं, रोज उनके पास जाते हैं, बाप के पास बेहद के परम धाम में जा कर के उनकी प्रकृति से, उनके चित्र में विचित्र यानी जो उनकी प्रकृति में से जो निराकार स्वरूप से पावर निकल रही है, तो मैं आत्मा भी निराकार स्वरूप में अपनी प्रकृति में बाप के उस पावर को भरकर और पूरे मल्टीवर्स में परम शांति और परम प्रकाश की वाइब्रेशन को फैलाने का जो निरंतर अभ्यास चल रहा है, उसी को बापूजी ने बताया है कि बिंदी लगाना है हर बात पर और बिंदी बन जाना है और बिंदी बाप यानी निराकार बाप के साथ बैठ जाना है। अर्थात किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प ना चले। इससे क्या होगा, अगर हम व्यर्थ संकल्प चलाएंगे तो हमारा कर्म बंधन उन आत्माओं से और तीव्र होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए हमें कोई संकल्प भी नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है? क्योंकि आप हो विश्व कल्याणकारी बच्चे, तो आपको सबसे पहले संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का कल्याण करना है, तो ही विश्व का कल्याण होगा। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे बस आपको नॉलेजफुल बन स्वयं पर अटेंशन रखना है। अर्थात आपको स्वयं को देखते रहना है, यानी हम अपने आप को चेक करते रहें। चेक एंड चेंज हमें अक्सर बापूजी संदेश देते हैं कि चेक करो और चेंज करो, यानी स्वयं को देखते रहें कि मेरी मन बुद्धि कहाँ कहाँ जा रही है और फिर चेक करके अपने आप को तुरंत चेंज करें और फिर पावरफुल बनकर अर्थात बाप को अपने संग रखकर मन बुद्धि को ठीक डायरेक्शन पर लाने का पुरुषार्थ करते चलें। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर विजय तो आप बच्चों की ही है। बापूजी ने बोला हमको कि विजयी रत्न बच्चे कौन है?
जो बाप के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो ही बाप के विजयी रत्न बच्चे हैं। बापू जी ने और समझाया कि प्रेजेंट में रहने का मतलब आप प्रेजेंट में ही रहो, यानी 1 सेकंड पहले भी पास्ट है और 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर है, यानी टोटली प्रेजेंट में रहना। बाप के साथ निरंतर इसी अभ्यास में रहते हुए, निरंतर पुरुषार्थ करते हुए, बाप के स्वरूप में रहते हुए, बाप का एक रूप हूँ और इस विश्व कल्याण के लिए पूरे मल्टीवर्स को अमरलोक बनाने के लिए बाप ने मुझ आत्मा की क्रिएशन की और इसके लिए मैं इस धरा पर अपने बाप के साथ अवतरित हुई हूँ और बहुत जल्द ये कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो इसलिए बापू जी ने बोला कि विजय आप बच्चों की ही है। अच्छा, सभी को परम शांति।